तनवीर सादिक कहते हैं पाबंदियां हटाओ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार 2010, हम जानते हैं क्या हुआ यहां कश्मीर में। 2010 में कैसे मासूम बच्चों को शहीद किया गया कश्मीर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में। कश्मीर नहीं भूला है। एक तरफ एक सियासी और मजहबी रहनुमा इमरान रजा अंसारी जो लोगों को कहता है एहतिजाज भी कीजिए, शोक भी मनाइए, एजादारी भी कीजिए और खामनाई साहब के लिए खराज अकीदत भी पेश कीजिए, लेकिन अपने अपने इलाकों में, अपने अपने इमाम बाड़ों में और साथ ही में यह अपील करता है एजादारों से कि कोई भी ऐसा अमल ना कीजिएगा जिसकी वजह से हमें जख्म पहुंचे। और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए तनवीर सादिक कहता है पाबंदियां हटा दो। आज सवाल सिर्फ पाबंदियों का नहीं है, सवाल क़यादत के किरदार का है। एक तरफ इमरान रजा अंसारी जो गम के माहौल में भी नज़्म ज़ब्त, मकामी सतह पर आज़ादारी और सरकारी हिदायत पर अमल की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जज्बात मुकद्दस है मगर जान का तहफ़्फ़ुज़ इससे भी ज्यादा मुकद्दस है। दूसरी तरफ तनवीर सादिक जो पाबंदियां हटाने का मुतालबा कर रहे हैं। तनवीर सादिक दूसरी तरफ कहते हैं हसास इलाकों में पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। आप बताइए, क्या आज पूरे जम्मू कश्मीर में एहतिजाज की इजाजत नहीं थी? बिल्कुल मिली, जगह जगह आज एहतिजाज हुए, लेकिन सिक्योरिटी असेसमेंट के मुताबिक चंद हसास इलाकों में पाबंदियां रखी गई। और यह सिक्योरिटी असेसमेंट के बाद, इंटेलिजेंस इनपुट्स के बाद यह फैसला लिया गया। मजहबी और सियासी लीडर इमरान रजा अंसारी से कुछ सीखो, जो लोगों को कहते हैं एहतिजाज कीजिए, जो लोगों को कहते हैं सोग मनाइए, जो कहते हैं खामनाई साहब की शहादत के बाद उन्हें खराज अकीदत पेश कीजिए, लेकिन अमनो अमान बरकरार रहना चाहिए, जो कहते हैं कि एहतिजाज मकामी सतह पे होना चाहिए, मकामी इमाम बाड़ू तक रहना चाहिए, और जो अथॉरिटीज की तरफ से, मुतलका हुकाम की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। इमरान रजा अंसारी ने दो टूक अल्फाज में लोगों से कहा कि उनको फॉलो किया जाना चाहिए। एडवाइजरी यह है कि हसास इलाकों में आज पाबंदियां हैं और हमें उनका एहतराम होना चाहिए, और आप कहते हैं पाबंदियां हटाओ। क्या आप तारीख से कुछ सीखे हैं? क्या आपको 2010 का नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत याद है, जब कश्मीर की सड़कें जल रही थी, जब कश्मीर की सड़कों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में खून बह रहा था, और आप कहते हैं आज 2026 में कि यह पाबंदियां हटाओ। क्या यह जज्बाती सियासत है? क्या यह तनवीर सादिक की जज्बाती सियासत है? इमरान अंसारी कह रहा है आजादारी लोग करें मगर अपने इलाकों में नज़्म ज़ब्त के साथ, पुलिस हिदायत पर अमल करे। यह सिर्फ अपील नहीं है, जो बात इमरान रजा अंसारी ने की है, यह सिर्फ एक अपील नहीं है, यह एक जिम्मेदार क़यादत की निशानी है। यह एक जिम्मेदार सियासी और मजहबी लीडर की निशानी है, जो जज्बात को अमन के दायरे में रखना जानते हैं। और आप लिखते हैं लेट कंपैशन गाइड अस, नॉट एक्सेसिव प्रिकॉशन। व्हाट्स योर डेफिनेशन ऑफ एक्सेसिव प्रिकॉशन? व्हाट्स योर डेफिनेशन ऑफ एक्सेसिव प्रिकॉशन? व्हाट्स योर डेफिनेशन ऑफ एक्सेसिव प्रिकॉशन? यह फैसला ना तो एलजी ने किया, ना होम मिनिस्टर ने किया। यह सिक्योरिटी असेसमेंट के बाद लिया गया फैसला है। और जिस तरीके से आज काफी जिम्मेदाराना तरीके से इमरान रजा अंसारी ने इस बात को कौम के सामने रखा कि वो अपने इलाकों में, अपने मकामी इमाम बाड़ू में एहतिजाज करें, क्या आप ऐसी अपील नहीं कर सकते थे अगर आप अमन और अमान के साथ हैं? एक क़यादत कह रही है गम मनाइए मगर महफूज तरीके से, और दूसरी क़यादत कह रही है पाबंदियां हटाइए, जो होगा देखा जाएगा। यह सिर्फ सियासी फर्क नहीं, यह सिर्फ सियासी फर्क नहीं, यह सोच का फर्क है, यह जिम्मेदारी और जज्बाती सियासत का फर्क है। आखिर में एक सवाल जरूर है कि हमें कौन सी क़यादत चाहिए? कश्मीर को कौन सी क़यादत चाहिए? जो 2010 को दोहराए,
जो 2016 को दोहराए, या जो अमन के साथ खड़ी रहे, इमरान रजा अंसारी की तरह, इमरान रजा अंसारी की तरह खड़ी रहे कौम के साथ, कौम को बताए एहतिजाज करो, लेकिन मकामी इमाम बाड़ू में।